हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। यदि आपको यह प्रश्नावली समझ में नहीं आता है तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा क्योंकि यह सरल भाषा में पूरी तरह से बताया गया है। दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या कहता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी में, ये देखिए आपका सारणी बना हुआ है जिसमें आपका 5 प्रश्न है। रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए जहाँ जहाँ पर खाली दिख रहा है ना, बिंदु बिंदु, ये खाली है, आपको इसको भरना है। जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवां पद एन है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें लगने वाला जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में जान लेते हैं। और यहाँ पर जानेंगे कि ए पी क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है और एन क्या होता है, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, तब क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर श्रेणी। इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब समांतर श्रेणी क्या होता है? समांतर श्रेणी का मतलब हुआ कि एक, जैसे कोई भी अंक लिखा हुआ रहता है या रहेगा तो उसमें क्या होगा कि समान अंतर पर लिखा हुआ रहेगा। इस प्रकार से समांतर श्रेणी बोलेंगे। समांतर श्रेणी को पहले हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में हम लोग शॉर्ट जानेंगे। देखिए, तो इसको हम बोलते हैं एपी, इसको हम बोलेंगे हिंदी में समांतर श्रेणी। ठीक है, जो एपी लिखा हुआ है ये हिंदी में क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। इसी का शॉर्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे समांतर श्रेणी क्या होता है? समान अंतर वाले कोई भी अंक लिखा हुआ रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 है, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम बात करेंगे हिंदी में तो बोलते हैं ये पहला पद, ये हुआ दूसरा पद, ये हुआ तीसरा पद, ये हुआ चौथा पद, पाँचवा पद, इसी प्रकार से अनंत तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है, जितना चाहे उतना बढ़ा के लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पहला पद को बोलते हैं A1, दूसरा पद को बोलेंगे हम A2, तीसरा पद को बोलेंगे हम A3, चौथा पद को बोलेंगे हम A4 और पाँचवा पद को बोलेंगे हम A5। इसी प्रकार से 10वां को हम A10 बोलेंगे, 12वां को A12 बोलेंगे, 30वां को A30 बोलेंगे। इस प्रकार से ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, अब एन देखिए इसका फार्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, कि ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है AP, यहाँ दिया है ए और ये दिया है डी। ठीक है, और ये क्या दिया है? एनवा, मतलब एन क्या होता है। चलिए इसी से हम लोग जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर कि एपी। देखिए सबसे पहले जानेंगे हम एपी। एपी को हम फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में? समांतर श्रेणी। तो जब एपी लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना कि यह समांतर श्रेणी लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो पहला जो दिया हुआ रहता है उसको हम ए बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ए। आपको A1 भी लिख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रथम पद। यदि बोल रहा है कि प्रथम पद ज्ञात करना है तो जो भी दिया रहेगा इस प्रकार से भी जो पहला वाला होगा वो आपका ए का मान हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम प्रथम पद। ठीक है, पहला वाला जो भी लिखा रहेगा प्रथम पद हो गया। इसके बाद दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर कितना आ गया? 4 में से 2 हटाए तो 2 होगा, 6 में से हटाए तब पर भी 2 होगा, 8 में से छोड़े तब पर भी 2, यानी सबका समान अंतर है। इसी को हम बोलते हैं समान, इसी को बोलते हैं हम सारवंतर। तो सारवंतर को हम बोलते हैं डी। ठीक है, तो डी को क्या बोलेंगे हम? सारवंतर। यानी डी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो सारवंतर बोल रहा है। ठीक है, तो सारवंतर, सारवंतर हो गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एनवा पद एन। एन का मतलब हुआ एनवा पद, एनवा पद। इसका नाम एक और है अंतिम पद, अंतिम पद। इस प्रकार से हम लोग चारों के बारे में जान गए कि प्रथम पद किसको बोलते हैं? जो पहला पद रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम? प्रथम पद। डी को बताए थे कि सार्वंतर होता है, जैसा कि अभी लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है। एनवा का मतलब हुआ एन। अब इसमें देखिए फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, प्रथम पद तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे, जो पहला वाला जो दिया रहता है वो प्रथम पद हो जाएगा। जैसे प्रथम पद इसमें क्या है? ए है, तो हम लिखेंगे कि भाई ए बराबर 2 है, ये प्रथम पद आ गया। इसको ए को हम बोलेंगे प्रथम पद। तो जो भी पहला वाला रहेगा लिखा हुआ रहेगा एपी में वो प्रथम पद हो जाएगा। इसके बाद क्या है? डी, सारवंतर। तो डी का फार्मूला होता है A2 घटाओ A1। ठीक है, ये पहला फार्मूला लगेगा। जैसे ही हम फार्मूला लगाएंगे वाला A2 का मान हो जाएगा 4
और A1 का मान हो जाएगा 2। 4 में से 2 जैसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको सार्वंतर निकालने का ये पहला फार्मूला हो गया। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं। डी कैसे निकलता है, जैसे लिखेंगे यहाँ पर डी बराबर A2 का मान कितना है 4 है, माइनस A1 का मान कितना है 2 है। इस प्रकार से 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, डी बराबर 2 आ गया। तो पहला फार्मूला ये वाला हुआ डी निकालने का। दूसरा फार्मूला क्या है कि कोई भी अगर चारों पद में 3 पद दिया रहे, यानी AP में 1 1 2 3 और होता है 1 2 3, एक होता है n, जिसको हम हिंदी में पद बोलते हैं। n लिखा रहे तो इसको हम पद समझना है। पद देखिए वाला है 4 5 3, एक पास से ही पद है। ठीक है, तो हम पद को हम n बोलते हैं। तो हम समझेंगे कि देखिए यदि 3 चीज़ दिया है और एक चीज़ निकालना है तो निकालने के लिए जो फार्मूला होगा इस प्रकार से होगा। इसको बोलते हैं an बराबर a प्लस n-1 और d, ये आपका फार्मूला लगेगा। ठीक है, यदि 3 दिया रहे, 3 का मान देखिए एक हुआ ना, 1 2 3 और 4। यदि चारों में 3 का मान दिया रहे, कोई भी 3 का मान दिया रहे तो एक निकालने का फार्मूला यही, इसी पर आपको लगाना है। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन अभी हल करेंगे इसी पर आपको हल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ये पहला लाइन है, देखिए पहला है तो देखिए a बराबर 7 दिया है तो लिखेंगे a बराबर 7। इसके बाद d के सामने 3 दिया है तो d बराबर लिखेंगे 3। n के सामने कितना दिया है नीचे 8, तो हो गया n बराबर 8 लिखेंगे। n के सामने देखिए खाली है तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि n बराबर डैश डैश, इसको निकालना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे निकलेगा से आपको लगाना है फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से, वही सूत्र है। सूत्र क्या होगा, an बराबर a प्लस n-1 और d, ये फार्मूला पर आपको बैठा देना है। ठीक है, तो आराम से बैठा लीजिए। देखिए an का मान क्या है, खाली है तो an के हम n लिखेंगे। ठीक है, a का मान कितना है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस, कोष्ट है तो कोष्ट लगाएंगे। n का मान कितना है 8 है तो लिखेंगे यहाँ पर 8, माइनस 1 है तो 1 लिखेंगे और कोष्ट के बाहर क्या है d है, d का मान कितना है यहाँ पर 3 है। इस प्रकार से 3 लिख लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे। n बराबर 7 प्लस, पहले हम कोष्ट में हल करेंगे। ठीक है, 8 में से घटेगा तो कितना होगा 7। देखिए बाहर क्या है, गुना में है तो गुना 3 हो जाएगा। 8 में से घटा है तो 7, 3 गुना में 3 लिखेंगे। इस प्रकार से n बराबर 7 और 70 कितना हुआ 21। n का मान कितना हुआ 21 और 7 कितना हुआ 28। इस प्रकार से क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, तो आसानी से कुछ समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए a का मान कितना है, देखिए a का सामने देखिए, a का नीचे देखिए दूसरा है प्रश्न, अब a के सामने देखिए इतना 18, तो a बराबर -18 दिया है, लिख लेंगे। इसी प्रकार से d के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर d बराबर कुछ नहीं है तो निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए n के नीचे कितना है 10, तो n बराबर कितना है 10 दिया है। इसके बाद क्या है an का मान कितना है 0, यानी n के नीचे देखिए दूसरा के सामने n का मान 0 है तो n बराबर कितना होगा 0 होगा। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे, यही फार्मूला लगेगा जो यहाँ पर लगाए थे। ठीक है, लगाएंगे सूत्र से। सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n-1 और d, इस प्रकार से फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मान आपको बैठा देना है। ठीक है, देखिए n का मान कितना है 0 है तो लिखेंगे 0 बराबर a का मान कितना है, देखिए -18 लिखेंगे यहाँ पर -18, प्लस के प्लस, कोष्ट है तो कोष्ट लगाएंगे। n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 10 है, 10 लिखेंगे, घटाओ 1 का 1। d का मान कितना है, d का मान यहाँ पर खाली है, मतलब d का मान निकालना है तो d के d होगा। जिसका मान खाली है वही रहेगा। ठीक ना, जैसे यहाँ पर देखिए
यहाँ पर एन का मान खाली था तो एन के एन उतारे थे, यहाँ पर डी खाली है तो डी के डी उतारेंगे। ठीक है, अब हल करेंगे। -18 इधर जाएगा तो +18 हो गया, बराबर 10 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और डी गुना कर देंगे तो 9 डी हो जाएगा। -18 इधर आएगा +18, 10 में से घटाएंगे तो 9, और 9 गुना डी की तो 9 डी। अब डी का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 9 गुना में है 9 भाग में आ जाएगा तो बचेगा यहाँ डी, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी डी का मान कितना आया 2 आया। ठीक है, ये क्या बन गया आपका आंसर बन गया। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार से उतार लेंगे कि ए का मान यहाँ पर देखिए खाली है तो ए का मान निकालना है, डी का मान -3 दिया है, एन का मान 18 दिया है और एन का मान -5 दिया है। ठीक है, इसको उतार लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है तो इसको वैसा ही बनाना है, यहाँ लिखेंगे सूत्र से अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एन बराबर ए प्लस एन -1 और डी, ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूला पर बैठाएंगे, देखिए एन का मान कितना है तो -5 है, लिखेंगे -5 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान देखिए खाली है तो क्या करना होगा ए को ए लिख देना है, जो भी खाली रहेगा वैसा ही उतार देना है। ए खाली था, ए के ए उतार देंगे, प्लस एन का मान कितना है तो 18 है, लिखेंगे 18 -1 है तो 1 लिखेंगे, और डी के मान कितना है -3, यहाँ पर -3 एक गुना में है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे -5 बराबर ए क्या लिखेंगे प्लस 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 गुने -3। इसके बाद -5 बराबर ए प्लस और माइनस गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 17 तो कितना हो जाएगा 51। अब यहाँ पर देखिए -51 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +51, तो -5 + 51 बराबर ए। अब यहाँ माइनस है प्लस है तो घटेगा ना, तो 11 में से 5 कितना होगा 6, यहाँ बचेगा 4 बराबर ए। ये दोनों में से कौन बड़ा है 51 है, इसका प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगेगा। ए का मान कितना हुआ 46 हुआ। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कहता है कि ए का मान कितना है -18.9, डी का मान है 2.5 और एन का मान खाली है, मतलब एन का मान निकालना है, और एन का मान 36 है, मतलब 3.6 दिया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लिख लिए हैं, यहाँ पर देखिए लिख लिए हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सूत्र से फार्मूला लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन -1 और टी। अब बैठाएंगे एन का मान कितना है 3.6, तो लिखेंगे 3.6 बराबर ए का मान कितना है -18.9, -18.9 लिख लिए, प्लस लिखेंगे प्लस। इसके बाद एन का मान निकालना है तो एन का एन रहेगा घटा 1, और डी का मान कितना है यहाँ पर देख लेंगे, डी का मान है 2.5, लिखेंगे 2.5। इस प्रकार से मान बैठा लेना है, जिसको भी निकालना है वो खाली रहेगा वैसा ही लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 3.6, देखिए माइनस में है 18.9, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 18.9, यहाँ बचेगा बराबर। अब देखिए n-1 और कोष्ट में रहेगा 2.5, ये 2.5 जो है गुना में है। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 9 6 15 के 5 हासिल 1 हो गया, तो हो गया 8 9 9 3 12 के 2 हासिल 1 अब 1 2 22.5 आया। ठीक है, और 2.5 काम है गुना में, तो कहाँ जाएगा ये भाग में आ जाएगा ऐसे, तो क्या बचेगा यहाँ n-1 बचेगा। जब इसको हम काटेंगे तो कटेगा, दशमलव बाद 1 अंक यहाँ भी है, दशमलव बाद 1 अंक यहाँ भी है, दोनों दशमलव खत्म हो गया, मतलब 25 से हम 9 बार में काटेंगे तो 225 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 बराबर n-1 हुआ। अब -1 है, n आएगा तो +1 हो गया, तो बराबर क्या बचेगा n, 9 1 10 बराबर n, अतः n बराबर 10 आया आंसर। तो इस प्रकार से बन गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि ए का मान है 35, डी का मान है 0, एन का मान 105 और एन का मान ज्ञात करना है। तो हूबहू क्या है पहला क्वेश्चन जैसा है,
तो वीडियो को रोक करके आप क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बनाएंगे, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। जब नहीं बनेगा तो आपको देख लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, यही लिखेंगे फार्मूला से, सूत्र से लिख लिए। सूत्र क्या है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये फार्मूला है, इसको लगाना है। एन खाली है तो एन क्या हो जाएगा, एन बराबर ए का मान कितना है 35 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 35 प्लस एन का मान कितना है 105, लिखेंगे 105, घटाओ 1 है तो 1 लिखेंगे, और डी का मान कितना है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। लिखेंगे 35 प्लस 0 में कुछ भी गुना कीजिए, यानी 105 में 1 घटा देंगे तो कितना होगा 104 होगा, ठीक है। और गुने क्या करेंगे 0, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 35 प्लस 0 में कोई अंक को गुना करने पर क्या बन जाता है 0, इसलिए क्या होगा यहाँ पर कि 35 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, तो यहाँ पर एन के मान क्या आ गया 35 हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या बन गया, आंसर बन गया। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 था, हल किए थे इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर हल किए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर हल कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, यहाँ पर जैसा कि दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी हल किए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर 2 प्रश्न है, पहला का क्या है, इसको हल करना है और इसमें से विकल्प चुनना है कि कौन सा सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न का ये पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है एपी, एपी का मतलब बताया था समांतर श्रेणी आपको दिया है, क्या दिया है 10,7,4, 10,7,4, डैश का 30वां पद, का 30वां पद, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न हो गया। आपको बताए थे कि यहाँ पर देखिए जब आपको निकालना होगा तो कम से कम फार्मूला बनाने के लिए 3 चीज़ होना चाहिए, ठीक है, तभी आप बना पाइएगा, ठीक है। देखिए ए वाला जो दिया रहता है पहला वाला, इसको हम बोलते हैं A1, A2, A3 डैश 30वां का मतलब हुआ A30, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ए बराबर यहाँ पर दिया है 10, यानी पहला पद को हम बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं डी, तो डी का फार्मूला बताए थे A2 माइनस A1, ये देखिए A1 का मान है, ये A2 का मान है, A3 का मान है। जब भी हम डी निकालेंगे तो A2 घटाओ A1 करेंगे, A2 का मान कितना है 7 है, माइनस A1 का मान कितना है 10 है, ठीक है। तो डी निकालना बहुत ही आसान है, अगला अंक में से पिछला अंक को घटा देना है केवल, तो घटाने के बाद कितना आएगा -3, यानी डी का मान निकल गया। तो ए का मान 10 हुआ, डी का मान -3 हुआ, -3 हुआ। इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है 30वां पद। 30वां पद का मतलब क्या होता है, देखिए 30वां पद का मतलब होता है A30, 30वां पद बराबर क्या हुआ A30, ठीक है। इसको आप शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं, A30 को लिखते हैं, यदि देखिए यहाँ आपको यदि निकालना होगा कि A5 निकालिए, देखिए शॉर्ट फार्मूला होता है, ए को लिख लेना है प्लस इसमें एक कम कीजिए, तो 5 में से जब एक कम करेंगे तो कितना हो गया 4, यहाँ पर लगा दीजिए डी। तो A5 निकालने का ये शॉर्ट फार्मूला है, निकालना है इसे A8 निकालना है, ये लिखेंगे प्लस 8 में से कम कीजिए तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर रख देंगे डी। तो A + 7 डी पर जब बैठाएंगे तो A 8वां पद निकल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर A30 है, अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें तो कैसे लिखेंगे A प्लस ये घटाइए, ठीक है, जब ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, और डी लगा देना है आपको, ठीक है। जैसे हमको निकालना है 100वां पद, ठीक है, निकालना है 100वां पद, तो 100वां पद क्या फार्मूला होगा, तो लिखेंगे ए 100वां का मतलब हुआ A100, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ए लिखेंगे प्लस 100 में कम कीजिए, जिसको भी निकालना है जो भी यहाँ रहेगा उसमें कम करना आपको, 100 में कम कीजिए तो कितना हो जाएगा 99, और यहाँ पर डी, इस फार्मूला पर बैठाइएगा, ये 100 का आंसर आ जाएगा।
इसी प्रकार से 30वां था, 30वां मतलब हुआ A30। A30 का शॉर्ट फार्मूला कैसे लगाएं, एक ए लिख देना है और जो भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, इसमें एक कम करना है। यहाँ पर 30 था, एक कम किया कितना हो गया 29, यहाँ पर डी लगा लीजिए, इस पर बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना है 10, तो 10 लिखेंगे प्लस 29 लिखेंगे गुने डी का मान कितना है -3, तो लिखेंगे यहाँ पर -3, ठीक है। 10 यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 29 में से 29 और 3 गुना करेंगे, 3 9 27 के साथ हासिल कितना हुआ 2, 3 दूना 6 और 2 8। तो क्या करेंगे, प्लस है कोई चीज़ नहीं तो प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस घटेगा, तो 87 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 77। दोनों में से बड़ा कौन है 87, माइनस है तो माइनस लगा है, ठीक है। तो 30वां पद कितना हुआ -77। इसमें से आप चुन लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पर देखिए -77 लिखा हुआ है, मतलब पहला का आपका आंसर नंबर सी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चाहेंगे जैसा कि इस क्वेश्चन को बनाए थे, इस क्वेश्चन को बनाए थे, पहला क्वेश्चन हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है, चाहे तो आप इस पर भी बना सकते हैं। ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया, जब भी निकालना होगा ऐसे निकालिएगा, चाहे तो आप इसको बना सकते हैं इस प्रकार से। देखिए ए का मान 10 है और डी का मान -3 है, और 30वां का मतलब जो 30 लिखा हुआ है एन का मान है, ठीक है ना। जैसे लिखते हैं ना कि ए एन, ये देखिए एन जो है यही आपका 30 हो गया, तो 30वां, एन रहेगा तो एनवां, 20 रहेगा तो 20वां, ठीक है। तो ये जो भी लिखा रहता है ए के नीचे वो एन का मान होता है, ठीक है ना। तो एन का मान यहाँ कहाँ है 30 है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, मान के चलिए बना रहे हैं, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। ए बराबर 10 हुआ, ठीक है, पहला क्वेश्चन की तरह बता रहे हैं, ठीक है, इसको तरह बता रहे हैं। ए बराबर 10 हुआ, डी का मान कितना निकाले हैं -3। अब यहाँ 30वां बोल रहा है, ये 30वां है, तो समझिए कि एन का मान 30 हुआ, जैसे बताया था ना 30, जो भी यहाँ रहेगा वो एन का मान रहता है। तो एन बराबर यहाँ लिख लिए हम 30 लिख लिए। अब A30 आपको निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पर A30 आपको निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या बताए थे, आपको जब भी बनाना है तो इसी पर बनाना है, लेकिन हम पहला क्वेश्चन की तरह बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इसको इस पर भी बना सकते हैं। सूत्र क्या लिखवाए थे, सूत्र लिखे थे एन बराबर ए प्लस n-1 और डी, इस पर आपको बैठा दीजिए। एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं 31, ये निकालना है तो 10 का 10 हो जाएगा, एन की जगह पर 30 लगा सकते हैं। ए की जगह पर क्या लगाना है 10, प्लस एन की जगह पर क्या लगाना है 30, तो लिखेंगे यहाँ पर 30 घटाओ 1 के 1, और डी का मान कितना है -3, लिखेंगे यहाँ पर -3। इसके बाद लिखेंगे 10 प्लस 30 में से घटाएंगे तो हो गया 29 गुने -3, इसके बाद 10 प्लस माइनस माइनस 3 9 27 के साथ हासिल हुआ 2, 3 दूना 6 2 8, जब घटाएंगे कितना आया -77। तो 30 का मान कितना आया -77, ठीक है। इस पर हल किए तब पर भी -77 आया, ठीक है। ये फार्मूला पर ऐसे शॉर्ट में बनाया तब पर भी -77। तो जब भी आपको बोलेगा कि 20वां पद ज्ञात कीजिए तो A20 हो जाएगा, इसका फार्मूला A प्लस 19D हो जाएगा, ठीक है। जैसे A30 था तो 30वां बोल रहा तो A30 लिखे, और जब भी फार्मूला इसका बनेगा तो शॉर्ट में बन जाएगा क्या, ए को तो ये लिख देंगे, और जो भी यहाँ रहेगा अगर हम एक कम कीजिए 30 है तो एक कम किए तो 29 और डी लगा देंगे। इसी फार्मूला के तहत हम क्वेश्चन नंबर 1 दूसरा बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले 2 को ट्राई कीजिए, जब नहीं बनेगा तो वीडियो को आप देख लेना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हूबहू है तो बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बना कर दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए ये आपका दिया है AP -3, -1/2, 2 का 11वां पद है। इसमें से 4 ऑप्शन है 28, बी है 22, सी है -38 और डी ऑप्शन है -48/1/2। तो बनाने के बाद ही पता चलेगा कि ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा। ये जो पहला वाला जो दिया रहता है इसको हम क्या बोलते हैं A1। इस पर हम लिख लेते हैं कि देखिए AP दिया है -3, -1/2, 2 का 11वां पद, ठीक है। देखिए इसको हम बोलते हैं A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलेंगे A3। इसका मतलब पहला पद को बोलेंगे A1, दूसरा को बोलेंगे A2, तीसरा लिखा रहता है A3 हो गया इस प्रकार से।
चौथा दिया रहेगा तो A4, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो पहला वाला जो दिया रहता है वो ए का मान दिया रहता है, तो ए बराबर कितना हुआ, -3 हुआ। अब डी कैसे निकालते हैं, तो डी का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। अब यहाँ पे देखेंगे A2 कौन है, A2 मतलब हुआ दूसरा का वाला हुआ, दूसरा पद कितना है, -1/2 माइनस A1 का मान कितना है, -3। तो -3 है तो कोष्ठ में रख लेंगे इस प्रकार से, -1/2 माइनस माइनस हुआ प्लस, 3 के 3, क्या करेंगे सब भिन्न को जोड़ बना लेंगे, कुछ नहीं तो 1, 2 अब 1 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो 1, अब 1 गुना 1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 1 से भाग लगाएंगे 2 में तो 2 बार में कट जाएगा, और 2 गुना 3 करेंगे तो 6, माइनस प्लस घटेगा तो 6 में से घटेगा तो 5 आएगा, अब बट्टे 2, ये डी बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी बराबर आया 5/2 और ए बराबर आया -3। अब हमें क्या बोल रहा है, 11वां पद। 11वां पद को कैसे लिखना है, देखेंगे 11वां पद बराबर A11। ठीक है, वा को लिख देना है ए, अब 11 है तो 11 लिख देना है, तो 11वां पद को हम A11 बोलेंगे। जैसा कि था 30वां पद को लिखे थे A30। ठीक है, जैसे 20वां को लिखना है A20, 12वां को लिखना है A12, ऐसे लिखना है। अब शॉर्ट में कैसे उसको लिखना है, ए को लिखना है ए प्लस, यहाँ 10 11 है ना, 11 में 1 कम कीजिए, तो 11 में जब 1 कम करेंगे कितना होगा 10, और डी के डी लिख देंगे, इस पर बैठाएंगे। ए का मान कितना है, देखिए ए का मान कितना है, देखिए ऊपर -3 है, तो इसके जगह पर लिखेंगे हम -3 प्लस 10 गुणे डी का मान कितना है 5/2, लिखेंगे 5/2, 2 एकम 2 और 2 बचे 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे -3 प्लस 5 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 25, बराबर माइनस प्लस घटेगा तो 25 में से 3 घटेगा तो 22, प्लस में होगा कि माइनस में, देखिए बड़ा अंक देखिए, इसमें से घटाने के बाद बड़ा अंक देखिए, बड़ा अंक कौन है 25, इसके आगे चिन्ह आगे प्लस लगल है तो इसमें भी प्लस है, मतलब +22 हुआ। ठीक है, तो देखेंगे कि A11 बराबर कितना आया 22 आंसर आया। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 22 कौन सा ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी में 22 है, तो यही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है शॉर्ट फार्मूला। जैसे निकालना है 5वां, रहेगा 5वां तो A5, A5 का फार्मूला क्या बनेगा, ए इसमें से 1 कम कीजिए तो हो जाएगा 4, डी के डी किसी को आप निकाल सकते हैं, रहेगा 45वां तो A45, तो फार्मूला कैसे बनेगा, एक ए लिखेंगे, ये 45 में 1 कम कीजिए कितना हो जाएगा 44 डी। तो इस प्रकार से किसी का फार्मूला आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेगा। धन्यवाद।